Today we will do your Unit 1, The Savior of Mankind's exercise, and it's question A, in which you have to find out the synonyms of the following words. And here is the solution. Your first word is dazzling. Dazzling is amazing, यानी it means कि कोई bright light हो या कुछ बहुत amazing हो, कुछ बहुत अट्रैक्टिव हो, तो इसके लिए dazzling का वर्ड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन इज़ अबाउट थाट्स, योर थिंकिंग्स. ख़यालात होते हैं इंसान के, उनको इमेजिनेशंस कहा जाता है. रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग यानी बहुत ही आला उम्दा. कंपोज्ड मीन राइट, लिखना. प्रिजर्वेशन इट मीन्स प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ करना, किसी चीज़ को महफूज कर देना. फिर पिस्टोड, डोनेट यानी किसी को कुछ दे देना, बिना उससे कुछ लिए उसको दे देना. जैसे खैरात दी जाती है, बदले में कुछ लिया नहीं जाता, कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो उस तरह उसके लिए वर्ड यूज़ होता है बिस्टोड या डोनेट. मैसेज, कम्युनिकेशन यानी जैसे अब मैसेजेस होते हैं या बातचीत होती है, उसके लिए कम्युनिकेशन का वर्ड यूज़ होता है. सिनोनिम में सुपरस्टिशन, फॉल्स नोशन, इट्स मीन जैसे रॉन्ग बिलीव्स. बहुत सारे रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, जैसे कि कांच टूट गया तो अब कुछ बुरा होगा या कुछ अच्छा होगा. इस किस्म के जो फ़र्ज़ी ख़यालात बने होते हैं उनको सुपरस्टिशन कहते हैं, और ऐसे लोगों को सुपरस्टिशियस कहते हैं. अबंडन इट मीन्स तर्क कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, टू गिव अप. इनको आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना है. नाउ टर्न योर पेज, इट्स पेज नंबर 8. योर क्वेश्चन बी, adding appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words. अच्छा, आपके पास जो वर्ड्स हैं उनके रूट वर्ड्स के साथ आपने या प्रीफिक्स लगाना या सफिक्स लगाना है. इट्स अप टू यू. और वैसे भी ये जो इनके रूल्स होते हैं उसके मुताबिक जब आप पढ़ते हैं सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे सफिक्स आना चाहिए या प्रीफिक्स आना चाहिए. प्रीफिक्स होता है जो असल रूट वर्ड के स्टार्ट में लग जाता है. जैसे प्री खुद जो है वो एक है, जैसे प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है. तो अब आपके पास वर्ड भी है जस्टिस, तो इसका इनजस्टिस IN आपने ऐड किया स्टार्ट में, तो वो प्रीफिक्स होगा. लेकिन अगर आप एंड में करेंगे, जैसे नॉलेज है तो नॉलेज के साथ एबल लगा देंगे तो नॉलेज. वन के साथ आप सफिक्स लगाएंगे तो वननेस बन जाएगा. देन अनदर इज़ बिलीफ, तो एबल आप इसके साथ लगाएंगे तो बिलीवेबल. एफ जो है वो उसकी जगह वी लग जाएगा. वैसे भी आपने जो पढ़े हैं सिंगुलर प्लूरल्स, उसमें जब प्लूरल्स भी होते हैं तो एफ की जगह वी लग जाता है. यहाँ पे हम जब सफिक्स ऐड करेंगे तो वी हो जाएगा, बिलीवेबल हो जाएगा. तो नेक्स्ट है पैरेलल अनपैरेलल. यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया, अन लग गया, तो दैट इज़ प्रीफिक्स अनपैरेलल. जस्टिस इंसाफ को कहते हैं. इसके स्टार्ट में जब इन लगेगा तो इनजस्टिस, उसके ऑपोजिट. ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस लग के बाज़-औक़ात उसके जो है वो एंटोनिम्स बन जाते हैं, बाज़-औक़ात उसके एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, बाज़-औक़ात एडवर्ब्स बन जाते हैं, तो वो न्यू वर्ड बन जाता है और ग्रामेटिकली भी वो मतलब न्यू हो जाता है. तो इनजस्टिस हो गया. देन फ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, अन लगा दिया, प्रीफिक्स बन गया. नॉलेज, एबल लगा दिया तो नॉलेजेबल. नाउ देयर इज़ कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्टिव हमने बनाया है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा है रूट वर्ड्स के साथ आपने सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस ऐड करने. तो कंस्ट्रक्शन रूट वर्ड नहीं है, ये खुद सफिक्स है. तो कंस्ट्रक्ट असल में रूट वर्ड है. कंस्ट्रक्ट के साथ IVE चेंज करके जब सफिक्स किया तो कंस्ट्रक्टिव हो गया. ION लगा के सफिक्स किया तो वो कंस्ट्रक्शन हो गया. तो रूट वर्ड कंस्ट्रक्ट है, उसके साथ ION या IVE लगा. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट their meanings के how their meanings will be changed after adding prefixes or suffixes. वन जो है वो उसका मतलब है एक, लेकिन वननेस जब आप कर देते हैं उसके साथ सफिक्स ऐड करते हैं तो वो बन जाता है या तो यूनिटी में आ जाता है या वाहिद, इत्तेहाद या यकता. जैसे वननेस गॉड के लिए यूज़ होता है. यकीन और बिलीवेबल ऐसी चीज़ जिस पर यकीन किया जा सके. देन पैरेलल कहते हैं मुतवाज़ी, पैरेलल लाइंस होती हैं. अनपैरेलल बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो. जस्टिस इंसाफ को कहते हैं, और जब वो इनजस्टिस बनता है तो नाइंसाफ़ी हो जाता है.
फ्लिंचिंग होता है पलटना या हटना या विड्रॉ करना किसी भी चीज़ से, और अनफ्लिंचिंग होता है कि बिना हिचकिचाहट के या निडरपन के साथ किसी काम का करना। देन नॉलेज इल्म को कहते हैं, और नॉलेजेबल यानी इल्म वाला, एजुकेटेड। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जैसे किसी घर की कंस्ट्रक्शन की जा रही हो, और कंस्ट्रक्ट तामीर करना। एंड कंस्ट्रक्टिव यानी कि कोई तामीरी अमल, जैसे कि अब ये सारा जो ग्रुप्स बने हैं, पढ़ाई हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्ट है, तो इसके लिए फिर आप जब ये वर्ड यूज़ करते हैं तो तामीरी में आ जाता है। Now it's your C part. Match column A with B to find out the exact meanings of the words. ये एक दूसरे के मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और आपने इनको फाइंड आउट करना है। तो इट्स अप टू यू, आप उनको इस तरह, जिस तरह आपको नंबरिंग दिख रही है आप नंबरिंग में करो, आप सामने एक कॉलम C बना लो उसमें करो, या फिर आप जो है वो उनको लाइन्स से मैच अप कर लो। इट्स अप टू यू, मगर ये आपने बुक पे ही करना है। फर्स्ट आपने कॉलम ए, फिर कॉलम बी जो है वो आपने माइनर, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि वहाँ से तो फाइंड आउट करके आंसर कॉलम सी में लिखने हैं। तो फर्स्ट है चार्म का जो है वो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इट्स अट्रैक्शन, मीनिंग जो है वो अट्रैक्शन है। नेक्स्ट इज कंपोज राइट, सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं, तो इसका मतलब जो है वो कॉलम बी में आपको मिल जाएगा कल्चर, उससे रिलेटेड है, सिनोनिम है फेथ, यकीन, ईमान, तो उसका है बिलीफ। इरिडिकेट, एलिमिनेट यानी किसी चीज़ को काट देना या ख़त्म कर देना, एलिमिनेट उसका होगा। एलोक्वेंट, फ्लुएंटली जैसे हम बात करें बिना किसी रुकावट के, तो वो फ्लुएंट होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो एलोक्वेंट मीन फ्लुएंट। बिस्टोर्ड विद, मैंने आपको बताया कि कन्फर एज अ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट के तौर पर दे देना, डोनेट कर देना। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय कर देना, यानी तबाह हो जाना, डिमोलिश मीन। नेक्स्ट इज़ प्रोसेलिटाइजिंग, इट्स मीन प्रीचिंग, मज़हब की पैरवी करना, मज़हब को की तबलीग करना। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ जो ज़िंदा नज़र आ रही होती है उसके लिए आप एम्बॉडीमेंट का वर्ड यूज़ कर देते हैं। क्योस, कन्फ्यूजन, यानी बहुत ज़्यादा, ये स्टेट ऑफ माइंड होती है ज़्यादातर, क्योस इसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी जब बहुत ज़्यादा इंसान पजल होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, डिसीजन नहीं ले पा रहा होता और मेंटली अपसेट होता है, उसके लिए क्योस का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूजन। वर्ज, एज, किनारा। वंडर, सरप्राइज, हैरान कर देना। डिग्निटी, प्राइड, यानी इज़्ज़त वकार। तो इसको आपने बुक पे करना है।